नमस्कार, वेलकम टू मायास फूड। और ये है गोंद के लड्डू। हेल्दी काफ़ी होते हैं। तो सर्दियों के दिनों में लड्डुओं का कहा जाए तो सीज़न ही होता है, लेकिन गोंद के लड्डू जो हैं वो ज़रूर से आप बनाइएगा क्योंकि काफ़ी हेल्दी होते हैं। हमारी जो मेथड है उससे जो हमने लड्डू बनाए हैं, ये देखिए, एकदम बढ़िया और सॉफ्ट सा लड्डू बनेगा। मेथड और मेजरमेंट की चिंता बिल्कुल नहीं करना है, एकदम 100% सही है, ईजी है। और ख़ास तौर से ना महिलाओं के लिए ये जो लड्डू हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि बैक पेन होना यानी कि कमर दर्द वगैरह, कमज़ोरी, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ये लड्डू बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए भी, क्योंकि इससे ना दिमाग तेज़ होता है। सारी अच्छी चीज़ों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, मैंने क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो भी बताए हैं। तो वीडियो जो है सिर्फ रेसिपी ही नहीं, इस लड्डू के फ़ायदे बताने वाला भी है। कमेंट कीजिएगा यदि आपको पसंद आए तो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। गोंद के लड्डू बनाने के लिए ये सारी सामग्री आपके सामने है। इसका जो मेजरमेंट है एकदम सही और एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कोकोनट। ये ड्राई वाला कोकोनट है, इसे इस तरह से हमने तैयार कर लिया है और इसकी क्वांटिटी है 250 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे है गुड़। गुड़ को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तैयार कर लीजिए, इसकी क्वांटिटी है 300 ग्राम। और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खजूर है। तो खजूर के हमने यहाँ पे इस तरह से पीस कर ये थोड़े पाउडर जैसे यानी कि दरदरा सा थोड़ा इसे हमने तैयार कर लिया है। खजूर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है। ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पे लगभग 400 ग्राम के करीब खजूर इसमें यूज़ की है। नेक्स्ट यहाँ पे है गोंद, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है गोंद के लड्डू। तो गोंद बहुत ज़रूरी है, तो ये भी मैंने लगभग 200 से 225 ग्राम आप चाहें तो ले सकते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में ज़रूर लीजिए। आप यदि कहेंगे कि 25 ग्राम या 50 ग्राम, तो बिल्कुल नहीं, 200 या 250 ग्राम लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट घी लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है, 1 कटोरी 1.5 कटोरी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं तो बादाम, कुछ काजू, ये भी लगभग 150 ग्राम से 200 ग्राम की क्वांटिटी में आप लीजिए। थोड़ी सी किशमिश हमने यहाँ पे ली है, इसे भी इस तरह से थोड़ा कट कर लिया है। खसखस लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ली है। नेक्स्ट मेन है गेहूं का आटा। हमारा सिंपल सा गेहूं का आटा है, बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के नज़रिए से भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही बाइंडिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो ये है सारी सामग्री। सबसे पहले बारी है कोकोनट की, तो इसे हमें ड्राई ही रोस्ट करना होता है। तो चलिए फटाफट से पहले हम इसे रोस्ट कर लें। अब नारियल को हमें यहाँ पे भून लेना है, ज़्यादा इसका कलर हम यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो वीडियो में आप देखते जाइए कि हमें इसे कितना रोस्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा भी यदि रोस्ट कर दिया ना तो टेस्ट में उतना मज़ा नहीं आता है इसके। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को ना रोस्ट करना क्यों ज़रूरी होता है, ये भी सवाल आपके मन में आता होगा। तो इन सभी चीज़ों में, जैसे कि ड्राई फ्रूट है, कोकोनट है, इनमें अपना ना एक ऑयल होता है। तो यदि हमें इसे रोस्ट करके नहीं डाला, यानी कुक करके नहीं डाला, तो कुछ दिनों बाद होगा क्या ना कि इनका खुद का जो ऑयल है ना वो रिलीज़ होने लगता है। और फिर उसके बाद वो जो ऑयल होता है ना वो स्मेल करता है, और फिर थोड़ा पुराना पुराना सा वो जो चीज़ जो भी हम बनाते हैं उसमें पुरानी पुरानी सी स्मेल आती है, फिर खाने में फिर वो बात नहीं रह जाती। इसलिए बेटर है कि पहले ही इसे इस तरह से कुक कर लीजिए, ताकि जब इनका ऑयल भी रिलीज़ हो तो भी वो पुराना सा ना लगे। तो ये देखिए, एकदम सही तरीके से ये रोस्ट हो चुका है। ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करेंगे, मीडियम आंच पर इस तरह से हमने इसे रोस्ट किया है। अब इसे एक बड़ी सी परात में हम निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में हम यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल देते हैं। अब इसमें हम पहले डालते हैं बादाम। तो इस तरह से चलाते हुए बादाम को हमें अच्छी तरह से घी में थोड़ा रोस्ट कर लेना है, एक बढ़िया सा क्रंच क्रिएट हो जाएगा। और लगभग आधे मिनट बाद फिर इसी में आप डाल दीजिए काजू। अलग अलग से इसे रोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस टाइमिंग के हिसाब से हम इसी में इसे ऐड कर लेते हैं और घी में हल्का हल्का से इसे रोस्ट कर लेंगे। अब जब काजू जो है इसे यूँ भूनते हुए आधा मिनट हो जाए ना, फिर इसके बाद हम इसमें किशमिश डाल देंगे। किशमिश डाल देते हैं, इसे भी हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा। और ये खसखस भी इसमें डाल देंगे, चलाएंगे इसे। अब लगभग 40 से 50 सेकंड या फिर 1 मिनट तक आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए यूँ रोस्ट कर लीजिए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी में आप पहले आटा डाल दीजिए। आटे को पहले इस तरह से यूँ गर्म कढ़ाई में थोड़ा सा भून लेना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा घी ऐड करेंगे।
लेकिन पहले इस तरह से थोड़ा भून ले इसे। तो अब लगभग आधे मिनट बाद हम इसमें थोड़ा घी ऐड कर रहे हैं। मिक्स कीजिए, दोबारा से थोड़ा सा ऐड कीजिए, फिर मिक्स कीजिए, दोबारा से ऐड किया है मैंने। तो ये देखिए लगभग 4 चम्मच घी में ये इस तरह से यूं तैयार हुआ है। अभी इसे भूनना है, हमें स्टॉप नहीं करना है। धीरे धीरे ना आप इसे चलाते रहिए, तो इस तरह से यूं घी जो है इसमें से रिलीज होता है। और आटा जो है परफेक्ट पोजीशन में है या नहीं, इसके लिए ना इस तरह से यूं फैलाकर इसे चेक करना है। तो ये थोड़ा सा ना यूं दानेदार सा दिखाई देगा, चिपचिपा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये जो चिपचिपा दिखाई दे तो कुछ देर और कुक कीजिए, और इस तरह से यदि दानेदार दिखाई दे तो बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए। तो देखिए सभी चीज़ों को इस तरह से एक साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो ये आटा भी हम लोग यहीं पे यूँ साइड में डाल देते हैं। अब नेक्स्ट जो है गोंद की बारी है। तो गोंद के लिए ना क्या कीजिएगा कि ऑयल का यूज़ कीजिएगा घी की बजाय। तो ऑयल को हम यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म कर रहे हैं। एक गोंद का टुकड़ा मैं डालकर देखती हूँ। तो कुछ समय तक वेट करेंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और फ्लेम को ना इसे भूनते समय यानी कि फ्राई करते समय थोड़ा हाई रखिएगा। हाई फ्लेम पर ये अच्छी तरह से एकदम पॉपकॉर्न जैसे ना फूल जाते हैं। ये देखिए अब इसे निकाल लीजिए, दोबारा से कुछ डालिए। निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए गोंद वगैरह ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इसमें डाल दी है। अब हम इसमें ही डाल देते हैं ये खजूर वाली पाउडर एक साइड पर इस तरह से। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ना हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। यूँ आटा वगैरह सब अच्छी तरह से यूँ लेकर इसे मिक्स कर लीजिए। कोकोनट जो है ना ये इस तरह से लंबे लंबे जो स्लाइसेस थे ऑटोमेटिकली ना थोड़ा सा क्रश होने लगता है, क्योंकि इसमें क्रंच काफ़ी अच्छा आता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा ये मिश्रण जो है मिक्स हो चुका है। इसे मिक्स करने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय ज़रूर दीजिए। अब बारी है गुड़ को मेल्ट करने की। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ सारा घी था वो हम यहाँ पर अब इसमें डाल देते हैं। अब घी ना जब हल्का गर्म हो तब इसमें ये गुड़ डाल दीजिए। ज़्यादा घी के गर्म करने तक का वेट नहीं करना है। आराम आराम से ये गुड़ जो है इस तरह से फैलाते हुए डाल दीजिए। फ्लेम को मीडियम रखिए। इस तरह से इसे फैलाकर अब ऑटोमेटिकली इसके पिघलने तक का हमें वेट करना है। तो देखिए अब हमें लगभग यहाँ पे 1.5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, और 1.5 मिनट में घी जो है काफ़ी अच्छी तरह से अपने आप से ये मेल्ट हो चुका है। इस तरह से थोड़ा प्रेस करते हुए, यदि गुड़ की कुछ गुठलियाँ हैं तो उसे इस तरह से प्रेस कर लीजिए, और इस तरह ईजिली हम इसे पकाएंगे। गुड़ का जो है हमें यहाँ पे चाशनी नहीं बनाना है, एकदम डार्क सा कलर हो जाए और उस तरह की चाशनी हम बनाएंगे तो इस तरह का नहीं करना है। बस हमें गुड़ को ना थोड़ा सा यहाँ पे पकाना है, अच्छी तरह से मेल्ट करना है, जिससे कि ना लड्डू की जो बाइंडिंग है वो अच्छी आए। ध्यान रहे यहाँ पे बिल्कुल कि गुड़ को ओवर कुक ना करें, वरना लड्डू जो है फिर वो सॉफ्ट नहीं बनते हैं, बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से रेगुलरली से चलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए गुड़ में जो है उबाल आना शुरू हो चुका है। इस तरह से जब बबल्स आना शुरू हो जाए ना तो बस हल्का सा यूँ मिक्स करते हुए अब हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है, और गर्मा गर्म इसे इस मिक्सचर में नहीं डालना है। थोड़ा इसका टेम्परेचर हम कम करेंगे। तो अब इसका टेम्परेचर हम कम करते हैं। तो अब टेम्परेचर हम थोड़ा कम कर चुके हैं। अब हम इस मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। तो पहले तो आप इसे इस तरह से आराम से डाल लीजिए, इसके बाद फिर इसे मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। शुरुआत में चम्मच का ही यूज़ कीजिए, थोड़ा गर्म है।
तो अब मिश्रण में हल्की सी गर्माहट है। अब इसे इस तरह से अच्छे से यूं हाथों से मैश कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से यूं प्रेस करते हुए दोनों हाथों से लड्डू बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें बाइंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो लड्डू बनाने में कोई दिक्कत तो वैसे भी नहीं होनी। ये देखिए, तो लीजिए लड्डू हमारे बनके तैयार है। यदि रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू।